रेलवे में यूनियनों की मान्यता के लिए चुनाव 4, 5 और 6 दिसंबर को होने जा रहे हैं। अभी तक रेलवे में 2 यूनियनों को मान्यता प्राप्त थी। इनमें से प्रमुख संगठन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन है, जिसके उत्तर रेलवे में कार्यरत यूनियन का नाम नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन है। अब की बार 6 अलग अलग यूनियन मान्यता प्राप्त के लिए चुनाव मैदान में थी, जिसमें से एक ऑल इंडिया ट्रैक मेंटेनेंस की यूनियन की दावेदारी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस प्रकार अब 5 संगठन चुनाव मैदान में हैं। सभी संगठन अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार में लगे हैं। इस कड़ी में आज शिव गोपाल मिश्रा ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन व नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के लिए प्रचार किया तथा फेडरेशन द्वारा प्राप्त उपलब्धियों के बारे में बताया। आज बड़े स्तर पर कर्मचारियों की मीटिंग अंबाला रेलवे स्टेशन के प्रांगण में आयोजित की गई। के पीछे का क्या कारण? हमारे रेलवे में यूनियनों की मान्यता के लिए चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों में जो बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं। 6 साल पे चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन ये चुनाव 11 साल के बाद। 11 साल के पहले भी काफ़ी बार जो है वो 4 बार के करीब जो है वो नोटिफिकेशन हुए, लेकिन सरकार ने कुछ न कुछ रेल मंत्रालय ने उसमें व्यवधान उत्पन्न करके चुनाव नहीं कराए। अल्टीमेटली हम लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा, कंटेम्प्ट करना पड़ा, तब जाकर के ये चुनाव होने जा रहे हैं। 4, 5 और 6 दिसंबर को हमारे वोट पड़ेंगे। तो आज अम्बाला डिवीज़न में नॉर्दर्न रेलवे यूनियन के साथियों ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया है पूरे अम्बाला से, और हम लोग उनको अपील करेंगे। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री होने के नाते मुझे पूरे देश में जाने का मौका मिल रहा है, और जो हालात हमने कल तक देखे हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जहां 17 जून में चुनाव हो रहे हैं और जहां दोनों प्रोडक्शन यूनिट में चुनाव हो रहे हैं, उन सारे जोन्स में और प्रोडक्शन यूनिट्स में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन से संबंधित यूनियनें जो हैं वो प्रचंड बहुमत से जीत करके आने वाली हैं। जो जोश मैंने कार्यकर्ताओं में देखा है, कर्मचारियों में देखा है, जो विश्वास, उसके आधार पर ये बात मैं कह रहा हूँ। जहाँ तक नॉर्दर्न रेलवे यूनियन का सवाल है, हम 2007 में सिंगल यूनियन जीत करके आए थे। 2013 के चुनाव में कुछ वोटों से दूसरी यूनियन भी जीत करके आ गई थी। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि लोगों ने मन बना लिया है कि अगर उनको रेल को बचाना है, अगर उनको 8वां वेतन आयोग लाना है, अगर उनको अपने प्रोन्नतियों के अवसर जो है वो बरकरार रखने हैं, अगर उनको अपनी कार्यदशाओं में सुधार कराना है, अगर उनको अपनी लिविंग कंडीशन में सुधार कराना है, तमाम महिलाओं के लिए जो सीशियल में 20% की कटौती हुई है उसको पुनः बहाल कराना है, हमारे जो पास हैं उनकी सुविधाओं को अपने माँ बाप तक जो है वो आगे ले जाना है। तो ये जो तमाम रिस्क और हार्ड ड्यूटी अलाउंस है उसको जो है वो सारे कर्मचारी जहाँ पर रिस्क और हार्ड ड्यूटी है उन तक पहुँचाने का काम करना है। तो ये सारे काम करवाने के लिए उन लोगों ने मन बना लिया है कि निश्चित रूप से नॉर्दर्न रेलवे यूनियन को हम सिंगल यूनियन के रूप में लाने का काम करेंगे। और आज सवेरे जब मैं अम्बाला आया तो लोगों का जोश और लोगों की उपस्थिति से इस बात का आभास हो गया है कि लोग इस बार पूरा मन बना चुके हैं कि हम सिंगल यूनियन ला करके रेल को भी बचाएंगे और 8वां वेतन आयोग मिलाएंगे। सर, एनआरएमयू यूनियन की बात की जाए तो कितने साल पुरानी ये यूनियन है और कितने सदस्य अब तक इस यूनियन से जुड़ चुके हैं? देखिए, अगर एनआरएमयू की बात की जाए तो वैसे तो हमारा फेडरेशन 100 साल पुराना है, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन। लेकिन नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन चूँकि हमारी पहले नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे थी और ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन थी, तो ये जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ जोन्स का, तो ईस्टर्न रेलवे और फ्रंटियर रेलवे को मिला करके नॉर्दर्न रेलवे बनी। तो 75 वर्ष हो गए इस साल हमारे नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन को बने। मैं अगर जो बात आपने कही है बड़ी वाजिब है, लेकिन अगर उन समस्याओं को और उनकी उपलब्धियों की चर्चा में करूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जो हम लोगों ने हासिल की हैं मैं उनके बारे में बात करूँगा, और उनमें से जो हम लोगों ने ये चुनाव की प्रक्रिया के बाद हासिल किए उन पर बातचीत करूँगा। महंगाई भत्ता लिया वो अलग का इशू है। 60, 68 और 74 की जो हड़तालें हैं उन्होंने हमको त्रासदी भी बहुत दी।
दुख पहुंचाया, विक्टिमाइजेशन झेला हमारे साथियों ने, लेकिन साथ ही यह है कि उससे हमको लाभ भी बहुत हुए। अब जैसे 74 की हड़ताल जो है, हमको उसने बोनस का जो है वो रास्ता खोलने का काम किया। आज हम लोगों को पीएल भी मिलता है तो वो 74 की हड़ताल की वजह से ही मिलता है। लेकिन हमने निगोशिएशंस के जरिए भी बहुत कुछ हासिल किया है। जैसे कि हम लोगों ने रेल मंत्रालय के सामने कहा कि सेफ्टी कैटेगरी में जो लोग रहते हैं उनमें अगर पिता रिटायरमेंट ले ले तो उसको पेंशन लेकर के घर जाने का अवसर मिलना चाहिए और बच्चों को रेलवे में नौकरी का मिलने का काम होना चाहिए। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग इस व्यवस्था के तहत जो है वो रेलवे में आने का काम हुए। जहाँ नया ब्लड आया और पुराने लोग जो हैं वो जाने का काम किए। यही नहीं, जो लोग हमारे यहाँ काम करते थे उनको रिटायरमेंट तक कभी भी जो है वो ठंडी गाड़ी का आनंद नहीं मिलता था, एसी पास कभी नहीं मिलता था। हमने ममता जी से बात करने के बाद सबको एसी का, जो भी नया बच्चा या बच्ची आता है रेलवे में, उसको एक सिंगल पास दिलवाने का काम किया। हमने तमाम अप्रेंटिसेस जो हमारे रेलवे में थे उनको वो लोग कहते थे कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे लेकिन आपको भर्ती नहीं करेंगे। हमने रेल मंत्रालय पर दबाव डाल करके आज की तारीख तक 1,26,000 लोगों को अप्रेंटिसेस में भर्ती कराने का काम किया और आने वाले समय के लिए भी जितनी भी भर्ती होगी उसमें 20% उनको लिया जाएगा, उसका रास्ता भी खुलवाने का काम किया। जो काम के घंटे हैं, पहले मिनिमम काम के घंटे 12 घंटे होते थे। अभी हम लोगों ने एक हाई पावर कमेटी बैठवा करके उसको जो है हम लोगों ने 8 घंटे कराने का काम किया है, लेकिन कर्मचारियों की कमी होने की वजह से ये अभी लागू नहीं हो रहा है। आने वाले समय में हमारे सामने यही सबसे बड़ा प्रायोरिटी का सवाल होगा कि 8 घंटे की ड्यूटी को जब एक्सेप्ट कर लिया है रेल मंत्रालय ने कमेटी की रिपोर्ट को, टीपी त्रिपाठी कमेटी की रिपोर्ट को, तो 8 घंटे की ड्यूटी किसी की भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारे तमाम पॉइंट्समैन, हमारे तमाम गेटमैन, हमारे तमाम ऑपरेटिंग के लोग, उनको बाध्य किया जाता है 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करने के लिए, जो मैं समझता हूँ कि ILO कन्वेंशंस के खिलाफ भी है और हमारे कर्मचारियों के जो सामाजिक निर्वहन ड्यूटीज़ हैं उनके भी खिलाफ है। ना तो वो प्रॉपर रेस्ट कर पाते हैं, ना अपने परिवार को, अपने जो दूसरे दायित्व उनका निर्वहन कर पाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने जो है वो निगोशिएशन के जरिए हासिल करने का काम किया है। और अभी सबसे बड़ी उपलब्धि निगोशिएशन के जरिए जो हम लोग हासिल की है वो आधी पेंशन है, जो कि 1 जनवरी 2004 से बिल्कुल बंद कर दी गई थी। लोग 800 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये पेंशन लेके घर जा रहे थे। एक तरीके से लोगों को रिटायरमेंट के बाद में भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया गया था। तो ये हमारा संघर्ष और हमारा समझौता ही है, वार्ता है, जिसके जरिए हम लोगों ने जो भी OPS में पुरानी पेंशन मिलती थी, आधी पेंशन और उसके ऊपर महंगाई राहत, वो मिलने का काम हुआ। 40% अभी OPS में मिल रही है जो है वो फैमिली पेंशन, हमने 60% करवाने का काम किया। अभी 9,000 रुपये मिनिमम पेंशन मिलती है OPS में, हमने उसको 10,000 रुपये करवाने का काम किया, ऊपर भी महंगाई राहत मिलेगी। उन्होंने कुछ भी देने का प्रस्ताव नहीं किया था रिटायरमेंट के बाद, हमने 6 महीने की तनख्वाह दिलवा दी है। अभी आने वाले समय में ये 10% पूरा का पूरा उनको वापस मिलेगा। उन्होंने 35 साल का मंसूबा बनाया था कि 35 साल की क्वालिफाइंग सर्विस करेंगे तब इनको मिलेगी, उस पर वो 25 साल पे अपने आप आ गए। अभी हम उसको आने वाले 2 साल में जब रिव्यू होगा तो हम उसको 20 साल करा देंगे। तो OPS में जो बेनिफिट्स हैं, हम सारे के सारे जो है वो UPS के जरिए अपने तमाम कर्मचारी जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं उनको निश्चित रूप से दिलवाने में सफल होंगे। तो ये यूनियन की अपनी मजबूती है। जब भी हम कोई हड़ताल का नोटिस देते हैं या सरकार को कोई बात कहने का काम करते हैं तो उसके सिर्फ 2 कारण हैं। एक तो यह है कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और उससे संबंधित यूनियनें मजबूत यूनियनें हैं। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि हम लोग किसी राजनीतिक प्रपंच में नहीं पड़ते, जो वास्तव में कर्मचारियों की समस्याएं हैं उन्हीं को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात यह है कि चूंकि हम किसी राजनीतिक पार्टी की कोख से जन्मे नहीं है, हमारा जो संगठन है वो हमारे कर्मचारियों का ही संगठन है, उन्हीं सदस्यों का हमारा संगठन है। तो इसलिए हम लोगों को के ऊपर कोई भी राजनीतिक दल का प्रभाव काम नहीं करता है। उनकी राजनीतिक मनोधारणा या जो उसको लेकर के हम लोग काम नहीं करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इस चुनाव में जो राजनीतिक पार्टी की कोख से पैदा हुए यूनियनें हैं वो भी हिस्सा ले रही हैं, लेकिन 12 तारीख को आपको पता चल जाएगा
हमको पूरा विश्वास है कि हमारा कर्मचारी जो है पूरे तौर पे उनको नकार देगा।